वेलकम दोस्तों, एडी क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग नरेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए नरेशन शब्द में लिखा हूँ। नरेशन नरेशन नरेट शब्द से बना है। नरेशन किस शब्द से बना है? नरेट शब्द से। नरेट शब्द का मतलब क्या होता है? टू से कहना, टू टेल बताना, टू आस्क पूछना। अर्थात नरेशन नरेट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है कहना, बताना, पूछना। और नरेशन मीन्स आपका क्या होता है? कथन। ठीक। अब यहाँ पर आइए हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? नरेशन तो आपने समझ ही लिया कि यह है आपका एक कथन होता है। डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मीन्स होता है सीधा। यदि हम किसी भी व्यक्ति के कही हुई बातों को ठीक हूबहू उसी प्रकार लिख देते हैं तो वह आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। यदि किसी भी वक्ता के बात को आप ठीक उसी प्रकार से लिख दीजिए जिस प्रकार से वो कहा था, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे तो वह आपका डायरेक्ट नरेशन होगा। और जब आप वक्ता की कही हुई बातों में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, अर्थात आप उसके हूबहू कही हुई बातों को न लिखकर आप उसके सारांश को लिख देंगे तो वह आपका इनडायरेक्ट नरेशन होगा। अब आइए, यहाँ पर नरेशन दो हो गया, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट नरेशन के बारे में देखते हैं। आइए, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। कहीं कहीं आपको डायरेक्ट नरेशन की जगह पर डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ मिलेगा तो आप संशय में मत पड़िएगा। डायरेक्ट नरेशन कहिए या डायरेक्ट स्पीच कहिए, दोनों एक ही शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा। इतने पार्ट को आप लिखेंगे, उसके बाद कामा लगा देंगे नीचे साइड में। अब उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उस चीज को आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे। देखिए ये दोनों तरफ इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं। उसने जो भी कहा वह इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आप लिख देंगे। क्या कहा उसने? I am going to market with my father. मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ। He said to me, उसने मुझसे कहा या वह मुझसे कहा। I am going to market with my father. मैं अपने फादर के साथ बाजार जा रहा हूँ। तो जो शब्द उसने कहा उसको आप इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो आप लिखेंगे हैं he said to me, उसके बाद जो सिंगल कामा लगाए हैं, यह क्या है? यह तो एक बात स्टार्ट करने का तरीका है। आप किसी दूसरे से उसकी बात को बता रहे हैं तो यह है आपका एक ढंग हो गया उसको प्रस्तुत करने का। He said to me, उसने मुझसे कहा। जैसे आप किसी के बारे में बात करते हैं किसी से तो आप कहते हैं मेरा फलाना मित्र ऐसा कहा। उसी तरह से यहाँ पर है he said to me, वह मुझसे कहा, उसके बाद सिंगल कामा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर जो उसने कहा उसको आप लिख देंगे। तो सिंगल कामा के ये लेफ्ट साइड में ये देखिए, यह है आपका पूरा एक सेंटेंस है।
लेकिन यह जो पूरा आपका सेंटेंस है इसमें दो पार्ट हो जा रहे हैं। एक पार्ट कौन, ये सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में ही सेड टू मी, यह एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यह एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग पार्ट हो गए। यह है आपका डायरेक्ट नरेशन है, क्योंकि इसमें उसने जो भी कहा, जैसे भी कहा आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फादर, उसी तरह से इसको लिख दिया गया है। तो इस सेंटेंस में जब हमारा दो पार्ट हो गया, तो पहला पार्ट ही सेड टू मी, इसको देखिए आप क्या कहेंगे। ही सेड टू मी, देखिए ऊपर ये लाइन खींची गई है, यहाँ पर तीर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग पार्ट लिखा हुआ है। ये सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में आपका जो भी होता है इसको रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। दूसरा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है, यह आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टेड पार्ट को आरपी भी आप ले सकते हैं शॉर्ट में। इसका दूसरा नाम आर अथवा रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को शॉर्ट में आरएस कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच। आगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का ही यूज बार बार करेंगे, ज्यादातर रिपोर्टेड स्पीच का ही यूज होता है। शॉर्ट में उसको आरएस, यदि आपसे आरएस कह दिया जाता है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वह रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच, और ये जो सिंगल कामा के लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको रिपोर्टिंग पार्ट। अब यह जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसमें भी पार्ट है, यह जो आपका रिपोर्टिंग पार्ट है ही सेड टू मी, इसमें भी पार्ट है। उन सभी पार्टों को भी आप देखिए। आइए, ही सेड टू मी, ही आपका क्या है, रिपोर्टर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कहने वाला कौन है, ही। रिपोर्ट करने वाला कौन है, ही। तो जब रिपोर्ट करने वाला ही है तो उसको आप क्या कहेंगे, रिपोर्टर। रिपोर्ट करने वाला ही है तो उसको आप क्या कहेंगे, रिपोर्टर। वक्ता आपका कौन है यहाँ पर, ही, तो उसको क्या कहेंगे, स्पीकर। तो ही को आप रिपोर्टर कह लीजिए या स्पीकर कह लीजिए, या इस सेंटेंस में आप सब्जेक्ट कह लीजिए रिपोर्टिंग पार्ट का। तो यहाँ पर जो आपका ही है, ही के जगह पर कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसको आप रिपोर्टर कहेंगे या स्पीकर कहेंगे या सब्जेक्ट कहेंगे। इन तीनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आइए अगला, सेड। सेड आपका क्या है, से का सेकंड फॉर्म, यह है आपका क्या है, वर्ब। तो जो यह वर्ब है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। सेड को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको शॉर्ट में आरवी, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। फिर आगे देखिए, ये टू लगा हुआ है। फिर मी, मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। मी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, आप पर्सन में पढ़े हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फादर, यह दो पार्टों में बटा हुआ है। एक सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में जिसको कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट, दूसरा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो ये नीचे अंडरलाइन की गई इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब ये जो रिपोर्टिंग पार्ट है इसको भी तीन पार्टों में यहाँ पर बांट दिया गया है। पहला जो आपका सब्जेक्ट है इसको रिपोर्टर कहते हैं या स्पीकर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा आपका वर्ब है, कौन सा वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर अगला मी है, मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। आगे जब हम लोग नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए यह रिपोर्टिंग वर्ब का यूज ज्यादा होगा। रिपोर्टिंग वर्ब, बार बार ये कहा जाएगा, इस पूरे पार्ट का, रिपोर्टिंग पार्ट का जो भी कुछ कहा जाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के
रेफरेंस में ही कहा जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट इस तरह से कहा जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर इस ध्यान से देख लीजिए कि जो आपका यह वर्ब है रिपोर्टिंग पार्ट में, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जिसको शॉर्ट में आरवी कहते हैं। तो यहाँ पर जो यह डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है, ही सेड टू मी, इसके दो पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग पार्ट, मी तक रिपोर्टिंग पार्ट और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग पार्ट के तीन पार्ट हो गए, रिपोर्टर स्पीकर या जिसको सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट नरेशन, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फादर, मैं अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा हूँ। यह वह जैसे ही कहा, जो भी शब्द का यूज किया उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दिया गया। तो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा गया इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और इधर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट। ही आपका क्या है, सब्जेक्ट, सेड क्या है आपका, रिपोर्टिंग वर्ब, मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब आइए इनडायरेक्ट नरेशन इसका बनाते हैं। ही सेड टू मी, ही आपने लिख दिया, सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। दोस्तों यह सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं और आगे ये इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देते हैं। फिर ये आई की जगह पर ही लिख देते हैं, आई एम की जगह पर वाज लिख देते हैं, गोइंग टू मार्केट विथ और माई के जगह पर हिज लिख देते हैं। यह सब चेंजिंग आप आगे के रूल्स में डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको बदला कैसे जाता है, यह आप धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो यह है आपका डायरेक्ट नरेशन हो गया। इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ही सेड टू मी दैट, एक कामा जो लगा, सिंगल कामा इन्वर्टेड कामा तोड़ के दैट लगा देते हैं, आई के जगह पर ही, आई एम के जगह पर वाज हो गया, गोइंग टू मार्केट विथ हिज फादर। इसमें क्या हो, ही टोल्ड मी, वह मुझसे कहा, दैट की, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, टू मार्केट, बाजार, अपने पिताजी के साथ। तो यह आपका हो गया इनडायरेक्ट, वह मुझसे कहा कि वह अपने पिताजी के साथ बाजार जा रहा था, यह आपका इनडायरेक्ट हो गया। और इसमें तो सीधा है, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट विथ माई फादर। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन के दोनों एग्जाम्पल्स को देख करके आप समझ सकते हैं कि दोनों में परिवर्तन क्या होता है। अब यहाँ पर आइए, डायरेक्ट नरेशन को जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो हम इस आरवी को देखते हैं कि यह किस टेंस में है। यह रूल मैं आपको अभी नहीं बताया हूं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण रूल आपका है कि आर्यस का टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, यह भी एक रूल है। दूसरी बात, यह जो प्रोनाउंस है आई, माई, इस समय जो ही और हिज का परिवर्तन हो रहा है, ये सब भी है। तो इस वीडियो में हम लोग अभी केवल प्रोनाउन कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में टेंस कैसे चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पर्सन चेंज का अर्थात प्रोनाउंस के चेंजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यह तो मुझे पता है, इसलिए मैंने लिख दिया ही टोल्ड मी, आप इसको मान भी लीजिए, कामा को तोड़ दिए, दैट लगा दिए, आप इसको भी मान लीजिए। आई को ही कैसे करते हैं यह मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। माई को हिज कैसे करते हैं यह मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। और आई एम गोइंग को वाज गोइंग आप कैसे किए हैं यह आगे बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको केवल प्रोनाउंस के चेंजिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूँ
रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन के चेंज होने का नियम। किसका पर्सन चेंज होता है, यह चीज ध्यान में रखिएगा। किसका पर्सन चेंज होता है, आर्यस का, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। रिपोर्टेड स्पीच का, इसका पर्सन आपका चेंज होता है। तो इसमें क्या है, आपका पर्सन आई है और फिर क्या है, माई है। ये दोनों चेंज होंगे। अब ये दोनों चेंज होंगे तो कैसे होंगे, इसको देखना है। ठीक है, यहां पर देखिए मैं लिखा हूं आर्यस। आर्यस, आर्यस मीन्स आपका रिपोर्टेड स्पीच। आर्यस मीन्स आपका रिपोर्टेड स्पीच, और इसके सामने तीर लगा के लिखा हूं 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3 क्या है, आपके प्रोनाउंस है, पर्सन है। 1, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। यह चीज आप पहले क्लियर कर लीजिए। आर्यस आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यह चीज आप देख लिए। अब इन सब में आर्यस आपका फर्स्ट पर्सन का हो, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई वी। या आर्यस सेकंड पर्सन का हो, सेकंड पर्सन में कौन सा आता है, यू। या आर्यस थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का कौन सा आता है, ही सी इट दे नेम नेम्स। ये सभी के सभी आपके प्रोनाउंस हैं। तो आर्यस जब आपका फर्स्ट पर्सन है, यह कैसे चेंज होगा, यह चेंज होगा आरवी। यहां पर लिखा हूं मैं रिपोर्टिंग वर्ब के, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के, यह देखिए यहां पर एक शब्द बनता है सन, यस ओ एन, सन। यह सन में 3 अक्षर है, यस ओ एन। पहला अक्षर फर्स्ट पर्सन, दूसरा अक्षर सेकंड पर्सन, और तीसरा अक्षर थर्ड पर्सन। इस फिगर को पहले आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। आर्यस का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आरवी में जब देखेंगे सन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और यन, यन मीन्स होता है नो चेंज। अभी मैं आपको आगे क्लियर कर रहा हूं। फिर से देखिए, आर्यस जब आपका फर्स्ट पर्सन का हो तो यह चेंज होता है आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन का हो तो यह चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। क्लियर हुआ। आर्यस का यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है अर्थात आई वी है तो यह चेंज होगा यस के अनुसार। यस मीन्स होता है सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट। अगला देखिए, आर्यस का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू। यह चेंज होता है ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आर्यस का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, आरवी का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगला देखिए, आर्यस यदि आपका थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन, ही सी इट दे नेम नेम्स, इसके नीचे ये यन, यन मीन्स नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात आर्यस में यदि फर्स्ट पर्सन है तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, आर्यस के सब्जेक्ट के अनुसार, सॉरी आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। और आर्यस आपका सेकंड पर्सन का है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यदि आपका आर्यस थर्ड पर्सन का है तो नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यह जो परिवर्तन होता है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, ये कैसे होता है, यहां पर मैं और देखिए लिखा हूं अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर, जेंडर।
इन 3 शर्तों के साथ होता है। आर-एस का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जब सब्जेक्ट में चेंज होता है आर-वी के अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, किसके सब्जेक्ट के अनुसार? आर-वी के सब्जेक्ट के अनुसार जब चेंज होता है तो उसमें इन 3 शर्तों का पालन करना जरूरी है, पर्सन, नंबर, जेंडर। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इसमें देखते हैं। आर-एस आपका यह है, इसमें यहाँ पर आपका आई है। आई किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन हो गया, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? आर-वी। आर-वी का आपका सब्जेक्ट क्या है? ही। देखिए आर-वी का सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। अर्थात यह जो आई है यह ही के अनुसार चेंज होगा। ही के अनुसार चेंज तो होगा, लेकिन कैसे होगा? पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार। तो यहाँ पर मैं चार्ट बना दिया हूं, इसको आप देखिए। ही को लिख लीजिए और यहाँ आई को लिख दीजिए। चेंज किसको करना है? आई को। आई को चेंज करना है। तो आई किसके स्थान पर? ये भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। आई आपका सब्जेक्ट के स्थान पर है तो सब्जेक्ट आप लिख लेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिए। आई को चेंज करना है किसके अनुसार? यह आई चेंज होगा ना, किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार। तो ही के अनुसार चेंज होगा तो ही की पहले प्रॉपर्टी आप लिखिए। क्या लिखेंगे पहले? इसका पर्सन। ही कौन सा पर्सन है? ही आपका पर्सन कौन सा है? ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आप लिख लिए, ठीक। फिर नंबर देखिए, ही कौन सा नंबर है? नंबर लिखिए, ही कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। ये शॉर्ट में लिख दिया हूं, यस बिंदी यनो, सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है? ही जेंडर लिखिए, जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर, ये हम लिख दिया हूं। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ही के अनुसार आपको चेंज करना है आई को। तो ही के सभी प्रॉपर्टी, पर्सन, नंबर और जेंडर को पहले आप लिखिए। ही का पर्सन थर्ड पर्सन, ही का नंबर सिंगुलर नंबर, ही का जेंडर मैस्कुलिन जेंडर। इतना लिखने के बाद आप आई के नीचे आप आइए। आई के नीचे आएंगे, ये देखेंगे आई के साथ क्या आप लिखे हैं? सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट के स्थान पर है। तो यह जो थर्ड पर्सन मिला है, ही थर्ड पर्सन, ये जो है थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसको आप उतार दीजिए। थर्ड पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट? ही, सी, इट, दे। नेम्स भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप किसी का भी नाम अलग से नहीं मान सकते हैं, इसलिए नाम नहीं लिखा गया है। तो पर्सन आपका क्लियर होगा, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। अब अगला आइए, नंबर। ही कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर। तो ही सिंगुलर नंबर है, तो इसमें से ही, सी, इट और दे में से सिंगुलर नंबर आप छाट लीजिए। छाटिए तो सिंगुलर नंबर। ही क्या है? सिंगुलर नंबर, लिख लीजिए। सी क्या है? सिंगुलर नंबर, लिख लीजिए। इट क्या है? सिंगुलर नंबर, लिख लीजिए। दे क्या है? प्लूरल नंबर, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर आप आइए, अब जेंडर को छाटिए। जेंडर क्या है? ही, मैस्कुलिन जेंडर। तो ये जो आपका ही, सी, इट बचा, इसमें से मैस्कुलिन जेंडर छाटिए। ही आपका क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, ही आप लिख लिए। सी क्या है? फीमेनिन जेंडर, इसको वहीं छोड़ देंगे। इट क्या है? न्यूट्रल जेंडर, इसको वहीं आप छोड़ देंगे। तो फाइनली रिजल्ट आपको मिला, आई को जब हम ही के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ही मिलेगा। आई को जब ही के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार चेंज करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? ही। इसीलिए देखिए यह आई के जगह पर ही लिख दिया गया है, ठीक। अब अगला देखिए, अगला आपका प्रोनाउन क्या है? माई। माई किस पर्सन का है? ये भी फर्स्ट पर्सन का है।
पॉजिटिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो किसके अनुसार चेंज होगा? ही के अनुसार, क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन है। इस फार्मूले में देखिए आरएस का फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरवी का सब्जेक्ट क्या है? ही यहाँ पर लिखिए। अब ये दूसरा चार्ट देखिए, ही आप लिख लिया। ही के अनुसार किसको अब चेंज करना है? माई को। माई को चेंज करना है तो माई देखिए आपका है क्या? ये पॉजिटिव केस है, ये भी लिख लीजिए। माई आपका पॉजिटिव केस है तो यहाँ पर पॉजिटिव केस लिख दीजिए। इससे आपको कम लिखना पड़ेगा, आपको आसानी होगी। तो आइए ही का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इसका पूरा ब्यौरा लिखिए। ही का पर्सन लिखिए, नंबर लिखिए और जेंडर लिखिए। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। नंबर कौन सा? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा? मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर? आप माई पर आइए। माई के नीचे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पॉजिटिव केस लिखेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में जो लिख दिए हैं आप, माई चूंकि पॉजिटिव केस के स्थान पर है तो आप पॉजिटिव केस ही लिखेंगे। आप पॉजिटिव केस किसका लिखेंगे? यहाँ पर देखिए पर्सन थर्ड पर्सन, ठीक है। तो पॉजिटिव केस किसका होगा? थर्ड पर्सन का ही। थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस क्या होगा? हिज, हर, इट्स और दियर। दियर्स भी होता है। इसमें से नंबर सिंगुलर नंबर, इसमें से सिंगुलर नंबर छाटिए। हिज क्या है? सिंगुलर नंबर, क्योंकि ही के लिए आता है। हर क्या है? सिंगुलर नंबर, लड़की के लिए आता है। सी के लिए आता है। इट क्या है? आपका इट्स क्या है? सिंगुलर नंबर, इट के लिए आता है। और ये दिया तो आपका दे के लिए आता है, प्लूरल नंबर। इसको यहीं पर छाट दीजिए, छोड़ दीजिए। अब आपका नंबर ये आपका हो गया। सिंगुलर नंबर में जितने भी थे सब आपने लिख दिया। अब क्या करना है? जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर आपको चाहिए। मैस्कुलिन जेंडर इनमें छाटिए। हिज क्या है? ही के लिए यूज होता है, तो हिज ही के लिए यूज होता है तो मैस्कुलिन जेंडर हिज हो गया। हर फेमिनिन जेंडर सी के लिए यूज होता है। इट्स न्यूटर जेंडर इट के लिए यूज होता है। तो फाइनली आप देख क्या रहे हैं कि जब हम माई को चेंज करेंगे ही के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? हिज। तो माई के जगह पर आप क्या लिख देंगे? हिज। माई के जगह पर देखिए यहां पर ऊपर एग्जाम्पल में माई की जगह पर हिज लिख दिया गया। दोस्तों, इस नरेशन में सबसे कठिन कॉन्सेप्ट जिसको लोग मानते हैं वो है आपका यही है। यदि आपका यह क्लियर हो गया तो फिर इससे आसान सभी रूल्स होंगे। आप इसको एक बार और देख लीजिए। आरएस में रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का कोई प्रोनाउन है तो ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किस सब्जेक्ट के अनुसार? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरएस का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरएस का थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये नो चेंज, नहीं चेंज होता है। तो आरएस का केवल फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है। लेकिन ये जो चेंजिंग होता है अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर के अनुसार होता है। तो जिसके अनुसार होता है, जैसे ही के अनुसार यहाँ पर हमको आई को चेंज करना था तो ही का पहले पर्सन, नंबर और जेंडर लिखिए। जब ये पर्सन, नंबर, जेंडर लिख लेंगे उसके नीचे ये आई, जो आई किसके स्थान पर? सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। यह आपके लिए अच्छा होगा कि इसके नीचे जो भी आप लिखेंगे वो सब्जेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि यदि यह सब्जेक्ट मैं नहीं लिखा होता तो ही, सी, इट, दे से मेरा काम नहीं चलता। हमको इसका ऑब्जेक्ट हिम, हर, इट, देम, उसके बाद पॉजिटिव केस हिज, हर, इट्स, दियर, ये सब लिखना पड़ता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जब आप लिख देंगे तो केवल सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ेगी और आपका आसान हो जाएगा काम। तो थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसको आप लिख दीजिए। नंबर सिंगुलर नंबर, ये जो थर्ड पर्सन के इसमें सिंगुलर नंबर छाट दीजिए।
मैस्कुलिन जेंडर, इसमें से जो मैस्कुलिन जेंडर है उसको छांट लीजिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये पॉजिटिव केस माई है तो पॉजिटिव केस लिख दीजिए। तो ही का ये जो पूरा डाटा आपने लिख लिया, पर्सन नंबर जेंडर, और ये थर्ड पर्सन में तो केवल आपको पॉजिटिव केस ही उतारना रहेगा। आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको नहीं उतारना पड़ेगा। सिंगुलर नंबर, इसमें से सिंगुलर नंबर छांट लीजिए, फिर इसमें से मैस्कुलिन जेंडर छांट लीजिए, फाइनली रिजल्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर फिर एक और एग्जाम्पल देखिए डायरेक्ट में। राम सेड टू हिम, राम उससे कहा, यू आर गोइंग टू प्ले, तुम खेलने जा रहे हो, विथ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के साथ, एंड हर ब्रदर, और उसके भाई के साथ, नाउ, अब। दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको केवल यह जो प्रोनाउंस है आर्यस का यू, माई, हर, इसको चेंज करने का तरीका और क्लियर करना चाहता हूं। नाउ ये आपका चेंज होकर के देन हो जाता है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर पहले आप ये प्रोनाउन यू और माई और हर को आप समझ लीजिए। देखिए यू ये आर्यस में है, किस पर्सन का है? सेकंड पर्सन का है। तो ये किसके अनुसार चेंज होगा? सेकंड पर्सन, एक दो और तीन, एक दो तीन, और सन एक यस से मिलता है, दो ओ से, यह है आपका दो है यू, सेकंड पर्सन, तो किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। तो हिम के अनुसार ही यू चेंज होगा। तो पहले हिम आप लेफ्ट साइड में लिखिए, हिम लिख लिया। हिम लिखने के बाद क्या करिए, इसका पूरा बायोडाटा लिख दीजिए। हिम का पर्सन लिख दीजिए, नंबर लिख दीजिए और जेंडर लिख दीजिए। हिम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। अब हिम के अनुसार चेंज किसको करना है आपको? यू को। यू यहाँ पे लिख लीजिए। अब यू आपका किस स्थान पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब देखिए हिम थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबको यहाँ पर उतार दीजिए। थर्ड पर्सन में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसको आप यहाँ पर उतार दीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर है तो आपको नीचे सब्जेक्ट ही लिखना है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, सब्जेक्ट आपने उतार दिया। अब नंबर, सिंगुलर नंबर, इसमें से ही, सी, इट, दे में से सिंगुलर नंबर छांट लीजिए। ही सिंगुलर नंबर, सी सिंगुलर नंबर, इट सिंगुलर नंबर, दे आपका प्लूरल नंबर छोड़ दीजिए। उसके बाद जेंडर पर आइए, मैस्कुलिन जेंडर। आपको अब क्या चाहिए? मैस्कुलिन जेंडर। तो ये जो सिंगुलर नंबर आपने लिखा ही, सी, इट, इसमें मैस्कुलिन जेंडर छाटिए, ही मैस्कुलिन जेंडर। सी क्या हो जाएगा? फेमिनिन जेंडर। इट क्या? न्यूट्रल जेंडर। आपको चाहिए क्या? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ही है, तो यू की जगह पर आपका क्या हो जाएगा? ही। देखिए यहाँ पर यू की जगह पर ही मैं लिख दिया। ठीक, अब आगे आइए। माई है प्रोनाउन। माई यहाँ पर किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। तो किसके अनुसार चेंज होगा? आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का सब्जेक्ट क्या है? राम। तो यहाँ पर राम लिखिए। अब राम का पूरा बायोडाटा लिख दीजिए, पर्सन, नंबर, जेंडर। राम किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन का। नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। जेंडर कौन सा है? मैस्कुलिन। इस राम के अनुसार किसको आप चेंज कर रहे हैं? माई को। माई यहाँ पे लिखिए। माई किस पोजीशन में है? पॉजिटिव केस के रूप में है। माई आपका क्या होता है? आई का पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो यह जो राम थर्ड पर्सन आपने लिखा, थर्ड पर्सन में जितने भी ये पॉजिटिव केस होते हैं सबको उतार दीजिए। थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस ही तो सब्जेक्ट होता है, उसका पॉजिटिव केस हिज, सी का पॉजिटिव केस हर, इट का पॉजिटिव केस इट्स, दे का पॉजिटिव केस दिया। अब इसमें से नंबर छाटिए। नंबर कौन सा चाहिए आपको? सिंगुलर नंबर। नंबर कौन सा चाहिए? यहाँ पर पर्सन थर्ड पर्सन चाहिए था, थर्ड पर्सन आपने लिखा। नंबर चाहिए सिंगुलर नंबर, तो उसमें सिंगुलर नंबर छाटिए। हिज सिंगुलर नंबर, हर सिंगुलर नंबर, इट्स सिंगुलर नंबर, दियर प्लूरल नंबर छोड़ दीजिए। अब सिंगुलर नंबर हो गया। अब जेंडर आप छाटिए। जेंडर कौन सा चाहिए आपको? मैस्कुलिन। तो इसमें मैस्कुलिन जेंडर निकालिए। हिज मैस्कुलिन जेंडर। सी का ही कौन सा जेंडर होगा? सॉरी, हिज मैस्कुलिन जेंडर। हर कौन सा जेंडर होगा? ये सी के साथ आता है पॉजिटिव केस, तो ये आपका फेमिनिन जेंडर।
छोड़ दीजिए। इट्स, ये किसके साथ आता, इट के साथ, न्यूटर जेंडर, इसको भी छोड़ दीजिए। आपको ही, हिज, हर, इट्स में से मैस्कुलिन जेंडर चाहिए था, तो मैस्कुलिन जेंडर आपने छाट लिया, हिज हो गया। तो माई के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, हिज। माई की जगह पर आप यहाँ पर हिज लिख दीजिए। अब ये क्लियर हो गया। फिर अगला प्रोनाउन हर। हर आपका किस पर्सन का है, सी का। यह है आपका क्या है, पॉजिटिव केस। तो थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन नहीं चेंज होता है। सी आपका थर्ड पर्सन में आता है ना, तो हर भी थर्ड पर्सन का होगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको इसी तरह से उतार देंगे और यह नाउ का देन हो जाता है। इसको आप आगे पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह जो आर्यस का प्रोनाउन यू, माई और हर, यह सेकंड पर्सन, तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई फर्स्ट पर्सन, तो आरवी के सब्जेक्ट राम के अनुसार, यह हर थर्ड पर्सन का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको सीधे आप उतार देंगे। दोस्तों एक और एग्जाम्पल देख करके आप क्लियर करिए। ये डायरेक्ट नरेशन और नीचे इनडायरेक्ट नरेशन। रमेश सेड, रमेश कहा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। रमेश सेड, रमेश कहा। सिंगल कामा, क्या कहा, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिए। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला जो पार्ट आपका है, ये आपका आर्यस हो गया, और ये सिंगल कामा के लेफ्ट साइड में हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट हो गया। आइए इसका ट्रांसलेशन करते हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो रमेश सेट, दैट लगा देंगे आप। दैट लगाने का रूल मैं आपको असर्टिव सेंटेंस जब प्रारंभ करूंगा उस समय बताऊंगा। यहाँ पर मेरा मेन मकसद है आपके प्रोनाउन चेंज करने के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। यह यू देखिए, यू आपका किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का। तो यू सेकंड पर्सन का है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब वाला तो पार्ट ही है भाई, ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ है, ऑब्जेक्ट तो है या नहीं है। रमेश सेड, उस खत्म हो गया यहीं पर ये पार्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है यू कैसे चेंज होगा। जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है, तो यहाँ पर आप थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। आप आर्यस को देखते हुए फर्स्ट पर्सन का भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब यहां पर हम लोग मान लीजिए थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, रमेश सेड टू हिम। हिम मान लीजिए, हर मान लीजिए। तो यदि हिम मानते हैं तो यह यू चेंज होगा हिम के अनुसार, यू चेंज होगा हिम के अनुसार। हिम, ये देखिए ऊपर आप चेंज किए हिम के अनुसार, यू को चेंज किए हैं, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पर देखिए ही आया है, तो यहाँ पर ही आप लिख दीजिए। यह चेंजिंग चूंकि आप ऊपर किए हैं तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बस यही चीज ध्यान रखिएगा आप, जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मान सकते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाम, थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट, या आप फर्स्ट पर्सन का भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। आप यहाँ पर इस देखिए, इसको मैं और क्लियर कर दिया। ही सेड टू हिम, यहाँ पर टोल्ड हिम मैं इसमें लिख भी दिया। तो जब यह सेड को आप लिखेंगे, कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो सेड ही लिखेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट के अनुसार हिम के अनुसार चेंज होगा। आप चाहें तो यह सेड, इस वाक्य को आप पूरा करना चाह रहे हैं इस पार्ट को, तो रमेश सेड टू हिम आप कर सकते हैं। तो रमेश सेड टू हिम आप कर देंगे तो हो जाएगा रमेश टोल्ड हिम, AOR अथवा करके रमेश टोल्ड हिम। फिर ये दैट का यूज करेंगे इन्वर्टेड कामा को तोड़ करके, यह आप असर्टिव सेंटेंस में सीखेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद केवल प्रोनाउंस को चेंज करना है। यू आपका चेंज होगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। ये ऊपर चेंज किए हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ही शुड वर्क हार्ड। अब यहाँ पर पहले जो मैंने लिखा, इसमें दो चीज आपका क्लियर हुआ कि आप यहाँ पर थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे,
लेकिन उसको लिखेंगे नहीं। जब मान लेंगे तो ये आपका यह काम करेगा सेड, उसके बाद तुरंत बाद। लेकिन यदि उसको लिखना भी चाहते हैं तो टू हिम आप लिखिए, तो आपका टोल्ड हिम हो जाएगा। उसके बाद दैट लगा के फिर आगे का एक ही जैसा रूप। आप यहाँ पर आप थर्ड पर्सन का माने थे, आप फर्स्ट पर्सन का मानिए। फर्स्ट पर्सन का भी मान सकते हैं आप। रमेश सेड टू हिम, रमेश उससे कहा। आप ऐसे भी तो कह सकते हैं रमेश सेड टू मी, रमेश मुझसे कहा। रमेश मुझसे कहा, तो आप मी भी मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन भी मान सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन मी यहाँ पर आप मान लीजिए, लेकिन उसको साइलेंट रखिए, केवल दिमाग में रखिए। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, साइलेंट रखिए। यहाँ पर देखिए ही सेड दैट, यहाँ पर टोल्ड नहीं लिखा गया है, ठीक है। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, हमने केवल मी मान लिया, तो मी यहाँ पर लिख लिया इसलिए कि जिससे यू को मैं चेंज कर सकूं, यू को मैं चेंज कर सकूं। तो यहाँ पर यदि आप फर्स्ट पर्सन का मी मानते हैं तो चलिए पर्सन लिखिए मी का। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। मी नंबर कौन सा है? सिंगुलर नंबर। मी जेंडर कौन सा है? कॉमन जेंडर। इसमें के अनुसार यू को चेंज करना है। यह जो यू है, यू किसके स्थान पर है? सब्जेक्ट के लिए स्थान पर, सब्जेक्ट लिख लीजिए। अब फर्स्ट पर्सन ये मी है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सब्जेक्ट होता है उसको लिख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई भी, सिंगुलर नंबर इसमें छाटिए, आई भी में से सिंगुलर नंबर क्या है? आई, आई लिख लीजिए। जेंडर कॉमन, आई क्या है? कॉमन जेंडर, तो यू की जगह क्या हो जाएगा? आई, ठीक है। यह पार्ट आपका हो गया जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट मी माने और उसको साइलेंट रखें। लेकिन यदि आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। राम सेड टू मी, यहां पर देखिए मैं लिख दिया, राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। तो आप यहां पर मी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो दोस्तों, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट न हो तो उसको आप थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट मान ले सकते हैं। उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो लिख दीजिए, और नहीं लिखना चाहते हैं तो न लिखिए, दोनों सही है। दूसरी बात, यहाँ पर आप जब ऑब्जेक्ट कोई नहीं है तो आप फर्स्ट पर्सन का भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। उसको न लिखना चाहे तो मत लिखिए, ही सेड, उसके बाद दैट लगा दीजिए, मत लिखिए। यदि लिखना चाहें तो लिख दीजिए रमेश टोल्ड हिम मी, रमेश टोल्ड मी, तो आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमारा जो मेन मकसद था, आपका प्रोनाउन चेंज करना, प्रोनाउंस को चेंज करने के तरीके को क्लियर करना, और मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रोनाउंस चेंज करने का रूल्स यहां पर क्लियर हो गया है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगी तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लियर कॉन्सेप्ट का फायदा उठा सकें। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो नरेशन में ही टेंस चेंजिंग के रूल पर होगा, उसको देखना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।